अगर आपको पीसीओएस है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज मैं डिस्कस करूंगी कंप्लीट डाइटरी गाइडलाइन फॉर पीसीओएस पेशेंट। हर फूड ग्रुप के बारे में हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, क्या खाना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए। तो पीसीओएस के पेशेंट्स ये वीडियो फुल कंप्लीट देखें तो इंशाल्लाह आपके तमाम मिथ्स और कंफ्यूजन दूर हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम, हियर इज योर डाइटिशियन हिफ्जा राव। तो आज हमने बात करनी है कंप्लीट डाइटरी गाइडलाइन अबाउट पीसीओएस। तो पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए हम क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या जो चीजें अवॉइड करनी चाहिए, डिफरेंट मिथ्स भी होते हैं, वो सब क्लियर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट की ब्रेकडाउन से। मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, ये किस रेशो से कितने कितने लेने चाहिए पीसीओएस के पेशेंट्स में। उन्हें हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, हाई फैट डाइट, फैट हेल्दी फैट्स हो, हाई फैट डाइट भी आप ले सकते हैं, बट कार्ब्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करना होता है। लो कार्ब डाइट पीसीओएस के पेशेंट्स को लेनी होती है। प्रोटीन के सोर्स की बात करें तो प्रोटीन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। एग, लेंटिल्स आपके लेग्यूम्स, मीट पोर्शन, ठीक है, चीज, ये सब आपको जो है प्रोटीन का जो है काफी वैरायटी है हमारे पास। फैट्स की बात करें अगर हेल्दी फैट्स की, तो आपकी फिश में, सी फूड और आपकी सीड्स में, आपके नट्स में हेल्दी फैट्स होते हैं। ऑलिव ऑयल वगैरह, कोकोनट, ये सब ऑयल यूज करें आप तो इससे आपको हेल्दी फैट्स मिल जाएंगे। कार्ब्स पे अगर हम आए तो कार्ब्स तो बहुत बेबहा हैं, हर चीज में कार्ब्स है। आपके हर फूड ग्रुप में, डेयरी हो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ब्रेड, सीरियल्स, हर चीज में कार्ब्स हैं। लेकिन तो हमने कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट भी करना है पीसीओएस के पेशेंट्स में। और कार्ब्स की जो वैरायटी है, जैसे सिंपल कार्ब या कॉम्प्लेक्स कार्ब, तो सिंपल कार्ब्स को तो बिल्कुल नहीं लेना होता। अब कार्ब्स को जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं इसकी थोड़ी सी मैं वजह बता देती हूँ कि पीसीओएस का जो असल वजह जो होती है, हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं फीमेल्स में। मेल हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, फीमेल्स हार्मोन जो होते हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन वगैरह, उनकी प्रोडक्शन प्रॉपर नहीं हो रही, ये तो डिस्टर्ब होते हैं। पर इसके डिस्टर्ब होने से पहले जो मेन इश्यू आता है वो आता है इंसुलिन रेजिस्टेंस का। इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ जाती है। इंसुलिन भी एक हार्मोन है, तो जाके आपके बाकी हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस कब आती है? जब आप सिंपल कार्ब्स का बहुत इस्तेमाल करते हैं। सिंपल कार्ब्स में आ जाती है वाइट शुगर, आपकी राइस, वाइट राइस, मैदे से बनी हुई हर सब चीजें, आपके बाहर के जो फूड है, जंक फूड, पिज्जा, बर्गर वगैरह, ये सब चीजें, इनका इस्तेमाल जब हम बहुत ज्यादा करते हैं सिंपल कार्ब्स का, तो हमारी जो बॉडी में इंसुलिन प्रोडक्शन होती है, सपोज कोई फूड हम ले रहे हैं, वो शुगर के 10 मॉलिक्यूल्स उसके लिए चाहिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये होता है कि अब उसी फूड के लिए शुगर के 20 मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ जाती है। मतलब इस तरह ऐसा बॉडी की में जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट जो हम लेते हैं इंस्टेंट, और वो हमारा इंस्टेंट शुगर लेवल स्पाइक होता है, तो बॉडी में जो है इंसुलिन ज्यादा रिलीज हो जाती है। ज्यादा रिलीज होने की वजह से फिर जो हमने फूड लिया है वो तो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन इंसुलिन अभी भी बॉडी में है, और फिर और भूख लगती है, हम और खाते हैं, और इस तरह वेट भी बढ़ता रहता है। बेसिकली कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट करना है और सिंपल कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट करना है। सिंपल कार्ब्स मैंने आपको बता दिया है, चीनी, चावल, मैदे से बनी हुई हर चीज, नान, ब्रेड, आपका पिज्जा, बर्गर की जो डो होती है, कुछ भी आपने इस्तेमाल नहीं करना जिनको पीसीओएस का इशू है, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड, जो मेन कंसर्न होता है फूड्स के बारे में पीसीओएस के लिए स्पेशली, वो होता है ग्लाइसेमिक लोड का। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि जो कार्ब्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, कितनी तेजी से आपके शुगर लेवल को स्पाइक कर रही है, ठीक है। और ग्लाइसेमिक लोड मतलब हम जो जितनी हम फूड ले रहे हैं, हम जितनी सर्विंग है, जितनी क्वांटिटी ले रहे हैं, उसमें जो कार्ब्स हैं उसका क्या इफेक्ट है आपकी बॉडी पे। आपने ऐसी फूड नहीं लेनी जो आपके शुगर लेवल को बहुत तेजी से स्पाइक कर दें, जिनका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा हो, वो फूड्स अवॉइड करनी है। अपना जो पीसीओएस के पेशेंट को शुगर लेवल मेंटेन रखना होता है, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस जैसे मैंने आपको बताया वो चीज आ जाती है जिससे वेट बढ़ता है, और वेट बढ़ने की वजह से सारे हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमने जो है ये चीज का ध्यान रखना है कि लो ग्लाइसेमिक लोड फूड लेनी है। ऑब्वियसली जो ये सुन रहे होंगे उन्हें बहुत सारे को पता नहीं होगा, नहीं आइडिया होता आपको, तो बेटर यही होता है कि आप प्रॉपर अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके, ताकि वो आपको एक कस्टमाइज्ड डाइट प्लान बना के दें और फिर उसको फॉलो किया करें, स्पेशली जब आपको कोई मेडिकल कंडीशन हो। अब अगर हम आते हैं फूड ग्रुप्स पे, तो सबसे पहले ब्रेड एंड सीरियल्स पे आते हैं।
कि आपको रोटी में क्या लेना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि जी आपने जो है सिंपल कार्ब्स नहीं लेने, आपने सफेद आटा जो होता है, व्हाइट आटा बिल्कुल मैदा होता है, उसका इस्तेमाल नहीं करना। खालिस अनाज हो आपका, गंदुम भी हो तो खालिस। स्पेशली कोशिश करें कि ग्लूटेन जरा कम ही इस्तेमाल करें, थोड़ा सा ग्लूटेन फ्री आटा ले लें आप, जौ का इस्तेमाल कर लें, डिफरेंट मिलेट्स जो हैं उनको जो मिक्स्ड ग्रेन जो है मल्टीग्रेन आटा वो इस्तेमाल करें आप, ठीक है। नान, ब्रेड, ये मैंने पहले भी बताया, इनको बिल्कुल अवॉइड करें। रोटी का साइज आपका 40 ग्राम जितना हो। वैसे नॉर्मली ये कहा जाता है कि हाथ के साइज जितनी रोटी, हाथ के साइज में भी अगर आपका पेड़ा मोटा हो गया है, 40 ग्राम से ज्यादा हो गया है, तो कार्ब्स जो है वो आपने ज्यादा लेनी है। कार्ब्स को हमने कम करना है, और कार्बोहाइड्रेट हर चीज में है, हर ग्रुप में मिलेगा आपको कार्ब, तो इसलिए हर ग्रुप में ही थोड़ा थोड़ा रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। आप इधर जो ब्रेड ले रहे हैं अपनी रोटी, उसको भी जस्ट 40 ग्राम, आटा आपका 40 ग्राम का हो, उसकी जितनी भी रोटी बने, इतनी बने, जितनी भी बड़ी बने, छोटी बने, वो आप जितनी भी बना लें, आपने वो ही लेनी है। और अगेन मिक्स मल्टीग्रेन आटा इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेस्ट है। अगर हम फ्रूट्स पे आए, तो फ्रूट में भी क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो पीसीओएस के पेशेंट को मैं सजेस्ट करती हूँ कि सिर्फ वो एक सर्विंग ले फ्रूट्स की। नॉर्मली वेट लूज करने के लिए फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा करवाया जाता है। अब अगर हम फ्रूट्स की बात करें, तो फ्रूट्स जैसे कि फ्रूट्स में भी कार्ब्स हैं और हमने कार्ब्स को रिस्ट्रिक्ट करना है, तो पीसीएस के पेशेंट्स को मैं फ्रूट्स की सिर्फ एक ही सर्विंग एक दिन में सजेस्ट करती हूँ। नॉर्मली वेट लूज जब करना होता है तो फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा करवाया जाता है, बट पीसीएस के पेशेंट्स जस्ट 1 सर्विंग ऑफ फ्रूट ले, जो भी फ्रूट ले रहे हैं आप उसका वो मीडियम साइज का एक ही लेंगे। और कुछ फ्रूट्स हैं जिनका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होता है, जैसे मैंगो, वाटरमेलन, डेट्स, रेजिन्स, बनाना, ये चीजें आप इन फ्रूट्स को अवॉइड करें पीसीओएस के पेशेंट्स, क्योंकि इनसे आपका शुगर लेवल स्पाइक करता है, तो आप में जो है अगेन आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का इश्यू आ जाता है। एंड फ्रूट में एक जो गूसबेरी है, आंवला, ये बहुत अच्छा है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए। इसका इस्तेमाल आप दिन में 2 आंवला ले सकते हैं, जो एक सर्विंग ही बनेगी, ये बहुत बेस्ट है। ये पीसीओएस के पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स पे आए, इसके हवाले से बहुत सारे मिथ्स हैं कि दूध का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूध के इस्तेमाल पे इस तरह से है क्योंकि दूध इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, तो जिनको तो एक्नी का इशू होता है उनको मना किया जाता है कि वो दूध का इस्तेमाल ज्यादा ना करें, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है तो एक्नी जो है वो आपकी ज्यादा हो सकती है, उस पे वर्स्ट इफेक्ट आ सकते हैं। और फर्मेंटेड फूड जो होती है वो पीसीओएस के पेशेंट्स ले सकते हैं, मींस योगर्ट आप ले सकते हैं। दूध का इस्तेमाल नहीं करना तो आप योगर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बेस्ट है योगर्ट, कोई इशू नहीं होता। आप योगर्ट की भी जो है 1 सर्विंग ले लें, या 1 सर्विंग ले लें तो हाफ सर्विंग ले लें, 6 to 7 स्पून आप टी स्पून आप यूज कर सकते हैं इन अ डे। तो डेयरी प्रोडक्ट्स में जो आप दूध को बिल्कुल ये नहीं है कि नहीं इस्तेमाल कर सकते पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए, बिल्कुल ही वो मना है, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको एक्ने का इशू हो उनको मैं करती हूँ कि वो दूध का इस्तेमाल मत करें। और फिर ये भी आ जाता है कि अगर आप हम क्लाइंट से पूछे जी आपने दूध तो नहीं इस्तेमाल किया अगर एक्ने का इशू होता है, तो वो कहते हैं जी नहीं, लेकिन उन्होंने चाय पी होती है। चाय में जो हमारा वो कॉन्सेप्ट है कि चाय है ये दूध नहीं है, वो दूध पत्ती पी रहे होते हैं हम, तो जो दूध पत्ती आप दिन में 2-3 बार पी रहे होते हैं वो आपका मिल्क इनटेक ही हो गया है। और फिर अगेन आपने जो है रिस्ट्रिक्ट करनी है अपनी कार्बोहाइड्रेट्स, और दूध से भी हमें जो है कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी खासी मिल रही हैं, तो हर फूड ग्रुप को ही जैसा कि आपको पहले बताया रिस्ट्रिक्ट करना होता है। तो इस ये है कि आप चाय ले रहे हैं बहुत कम दूध की, ज्यादा पानी हो वो इस्तेमाल करें, और दिन में 2-3 बार तो बिल्कुल जस्ट एक दफा दिन में लें। अब हम बात करते हैं वेजीज की, वेजिटेबल ग्रुप के बारे में। यहाँ पे 2 ग्रुप्स होते हैं, स्टार्ची वेजिटेबल्स, नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। अब स्टार्ची वेजिटेबल्स में कार्ब्स और कैलोरीज दोनों ज्यादा होती हैं, नॉन स्टार्ची में कैलोरीज और कार्ब्स दोनों कम है। हमने कार्ब्स को भी रिस्ट्रिक्ट करना है और बेसिकली वेट लूज करना है, तो ऑब्वियसली कैलोरीज भी कम ही लेनी है, तो आप लेंगे नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में आ जाता है आपका स्पिनच जो आजकल है, कैरेट, वो भी इस सीजन में है इजिली, कैबेज, ब्रोकली, आपके कुकम्बर, और जो है
कॉलीफ्लावर, कॉर्न, बेबी कॉर्न जो होती है, एग प्लांट, ओकरा, अनियन, ये सब बहुत अच्छी अच्छी जो सब्जियां हैं, ये सब नॉन स्टार्च ही हैं, आप इनका इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फाइबर की, तो हाई फाइबर इनटेक इज गुड टू इम्प्रूव इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है अगर आप हाई फाइबर का इनटेक करें। तो फाइबर्स के लिए आप इसबगोल का छिलका, सीलियम हस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तुख मलंगा जो होता है, बेसिल सीड, इनका इस्तेमाल करें। आप जो जो फ्रूट्स आप छिलके समेत खा सकते हैं, उनको छिलके समेत खाएं, क्योंकि जो छिलका होता है वो रिच इन फाइबर होता है। फ्रूट्स के आप छिलके समेत ही खाएं। हमने सब फूड ग्रुप्स की बात कर ली है। फैट्स का आपको बता दिया कि हेल्दी फैट्स का इंटेक करना है, जो आपको आपके सीड से मिलेंगे, नट से मिलेंगे, जो आपको आपके सी फूड से मिल जाएंगे। प्रोटीन की मैनेजमेंट में आए तो आपका पीसीओएस के पेशेंट्स का एक मील, स्पेशली ब्रेकफास्ट और लंच में से मैं कहती हूँ दोनों में से एक मील टोटली प्रोटीन बेस्ड होना चाहिए। पीसीओएस के पेशेंट्स को क्योंकि वेट लूज भी करना होता है, उनका वेट ज्यादा होता है, तो वेट लूज करने में आपको जो हेल्प करेगा वो करेगा ब्रेकफास्ट। अगर आपका प्रोटीन रिच है, अपना ब्रेकफास्ट जो है वो बिल्कुल आप प्रोटीन बेस्ड बनाएं, प्रोटीन रिच बनाएं। 30 ग्राम्स प्लस उसमें आप प्रोटीन इंटेक अगर आप ब्रेकफास्ट में ही कर लेंगे तो वो आपको एक बहुत अच्छा बूस्ट देगा आपके मेटाबॉलिज्म को, और आपके पूरे दिन में वेट लूज में काफी हेल्प करेगा, और आपका काफी पोर्शन प्रोटीन का पूरा हो जाएगा। बाकी आप अपने मील्स में उसको कवर कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रोटीन ज्यादा लेना है तो बेस्ट है कि अपना ब्रेकफास्ट प्रोटीन रिच लें। नेक्स्ट हम बात करें कि मैनेजमेंट आपकी जो है डाइट की हो गई है, ठीक है, आपने प्रॉपर डाइट किस तरह से लेनी है, क्या क्या फूड ग्रुप्स में क्या क्या चीजें नहीं लेनी है, ऑलमोस्ट आपको पता चल गया है। अब आते हैं नेक्स्ट, एक्सरसाइज, लाइफस्टाइल। पीसीओएस का इशू होता ही मेजॉरिटी केसेस देखें उनको है जिनका लाइफस्टाइल बहुत ही सेडेंटरी है, इनएक्टिव है, जो पूरा पूरा दिन बेड या सोफे पे पड़े औरतें मोबाइल यूज करती रहती हैं, लड़कियां, उनको ये इशू ज्यादा है, ठीक है। तो कोशिश करें अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, थोड़ा सा एक्टिव हो। ऑलमोस्ट 50-60% तो आप एक्टिव होते ही हैं तो आपका ये इशू ठीक हो जाता है। 50-60 से भी शायद मैं इसको ज्यादा ही काउंट करूंगी। डाइट और एक्सरसाइज आप करते हैं, आपका ये इशू रिजॉल्व हो जाता है इजीली। तो फिजिकल एक्टिविटी रखें, कोशिश करें सुबह शाम 2 टाइम एक्सरसाइज, वॉक, जो भी आप कर सकते हैं वो प्रॉपर करें। वॉक जो है आपकी 6000 स्टेप्स से ज्यादा हो, एक दिन में आप 6000 स्टेप्स से ज्यादा चलें तो बेहतर है, वो काफी हेल्प करेगा आपको वेट लूज करने में। और आहिस्ते आहिस्ते इन स्टेप्स को बढ़ाएं, ठीक है। स्टार्ट हमेशा आप लो से करते हैं ना, फिर आहिस्ते आहिस्ते उस चीज को ज्यादा करते हैं, तो इस तरह से आप करें। फिर उसके बाद आ जाता है सप्लीमेंटेशन। जिन चीजों के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और उन चीजों की डेफिशिएंसी अगर आप में है तो फिर मैं सजेस्ट करती हूँ कि लें, जैसे विटामिन डी जो आपकी ओवुलेशन के लिए, फर्टिलिटी के लिए, एग और स्पर्म दोनों के जो है क्वालिटी के लिए विटामिन डी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत जरूरी होता है। और विटामिन डी की बहुत ज्यादा ही डेफिशिएंसीज होती है, ऑलमोस्ट औरतों में तो बहुत ज्यादा होती है, मर्दों में भी होती है। तो विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन आप ले सकते हैं। अगर आप ये कहेंगे जी हम फूड से पूरा कर लेंगे, फूड ग्रुप्स में विटामिन डी बहुत ही कम होता है, और अगर आप ये कह रहे हैं कि आप धूप में फिर के विटामिन डी मिल रहा है तो वो ऐसा जिसमें डेफिशिएंसी आ गई है उसको सप्लीमेंट लेने ही पड़ेंगे, ठीक है। और सबसे मेन जो चीज है आजकल पीसीओएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बहुत सारे इफेक्ट्स, अच्छे रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं, वो है सीड साइकिलिंग, जिसपे एक कंप्लीट वीडियो भी मैंने बनाई हुई है कि किस तरह से करनी है। पीसीओएस के पेशेंट्स कम से कम 3 माह प्रॉपर सीड साइकिलिंग भी करें, प्रॉपर साथ डाइट करें, एक्सरसाइजेस करें, तो इंशाल्लाह उनका ये इशू रिजोल्व हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इशू ठीक नहीं होता, लेकिन इस इशू को ठीक करने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए होती है, दैट इज कंसिस्टेंसी। जो इशू आपको देखें पता नहीं पिछले 3 साल से है, 4 साल से है, आपका अब डायग्नोज हुआ है, लेकिन आपको कब से है, कब से आपके पीरियड्स इरेगुलर थे और हमने इसको बिल्कुल इसकी तरफ हमने कंसर्न ही नहीं किया कि क्यों हो रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत टाइम से ये इशू होता है पर वो नहीं देखते, शादी के बाद पता चल रहा होता है कि अच्छा हमें पीसीओएस का इशू था। बेहतर है कि अगर आपके पीरियड्स थोड़े से भी इरेगुलर हो तो इसको नॉर्मल मत लिया करें, इसको कंसल्ट जरूर किया करें, चाहे आप डाइटिशियन से कर लें, गायनेकोलॉजिस्ट से कर लें तो ज्यादा बेस्ट है। एक बार आपका स्कैन हो जाए, पता चल जाए सब ठीक है,
अगर आपको कोई मसला होता है और आप उसको उसी टाइम उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं तो वो जल्दी क्योर हो जाता है। ठीक है, पीसीओएस का नो डाउट अभी तक हमें वजह भी नहीं पता पीसीओएस क्यों है, अभी तक हमें इसका ट्रीटमेंट भी नहीं पता कि इसका ट्रीटमेंट एग्जैक्ट क्या है। ठीक है, जब हमें इसका एग्जैक्ट ट्रीटमेंट और एग्जैक्ट कॉज नहीं पता तो हम इसका एग्जैक्ट कॉन्सिक्वेंस भी नहीं बता सकते। पीसीओएस के पेशेंट जो औरतें हैं उनका ये बहुत होता है कि अच्छा अब हमें पीसीओएस हो गया तो पता नहीं शायद हम कंसीव नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है, पीसीओएस वाले कंसीव भी करते हैं। तो वही बात है ना कि जब कॉजेज और ट्रीटमेंट ही नहीं पता तो एग्जैक्ट कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे ये भी नहीं हम बता सकते। कुछ भी हो सकता है, आपका वेट गेन हो जाता है, आप में डायबिटीज की तरफ आप चले जाते हैं, कंसीव करने में इशू हो जाता है, कुछ भी आ सकता है। तो बेहतर है इसको आप अपनी डाइट एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं। तो कंसिस्टेंट हो गए, फर्स्ट मंथ में आपका वेट लूज नहीं हुआ कोई बात नहीं, नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा। छोड़नी नहीं है डाइट, डिमोटिवेट नहीं होना। आपको एक मेडिकल इशू है उसमें वेट लूज नहीं होता, थोड़ा सा स्टक रहता है तो कुछ नहीं है, ये हो जाएगा। आप प्रॉपर डाइट करते रहिए, अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करके और सीड साइकिलिंग जैसे मैंने आपको कहा वो करते रहें, इंशाल्लाह रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। मजीद अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं देन यू कैन DM me at WhatsApp। काइंडली सब्सक्राइब माय YouTube चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। अल्लाह हाफिज।